और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, अफजाल अंसारी दोषी करार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम आपको ये बता ही रहे थे कि आज अफजाल अंसारी की सजा का ऐलान हो सकता है और अब जानकारी ये मिल रही है कि अफजाल अंसारी दोषी करार दिया जा चुका है। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है जब अफजाल अंसारी की सजा के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, अफजाल अंसारी का केस जिस पर पूरे देश की निगाह थी। जानकारी ये हासिल हुई है कि अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है और बस हमें इंतजार करना है। थोड़ी ही देर में अब इस बात पर बाकायदा बहस और उसके बाद सजा का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सजा जो है उस पर अब बहस होती है। बहस इस बात को कि क्या मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है, और दूसरी तरफ से अफजाल अंसारी के जो वकील है वो ये कहेंगे कि नहीं, हमें कम से कम सजा चाहिए। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गैंगस्टर केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी को थोड़ी ही देर में सजा यानी दोषी करार देने के बाद अभिषेक, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी हमको जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोषी करार दिया है और जज साहब ने 5 मिनट का टाइम लिया है कि 5 मिनट के बाद वो सजा का ऐलान कर देंगे। और दोषी करार दिया जाना अफजाल अंसारी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2 साल और उससे ज्यादा की अगर सजा होती है, जिसकी की अभियोजन पक्ष पूरी उम्मीद जता रहा है, क्योंकि 10 साल की सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी में का एक केस कॉमन है देखिए, और वो केस है किशनानंद राय की हत्या का, जिसमें की दोनों ही आरोपी हैं। तो उससे जुड़े हुए मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये सजा एक ऐसी सजा हो सकती है जिसका सीधा असर पड़ जाएगा गाजीपुर की लोकसभा सीट पर, यानी कि अफजाल अंसारी की सांसदी खतरे में आ सकती है। बड़े परिणाम हो सकते हैं इस सजा के ऐलान के बाद। जी, कृष्णानंद राय मर्डर के बाद मुख्तार और अफजाल पर यह गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। इस वक्त अभिषेक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अभी खबर यह मिल रही है कि 10 साल की सजा का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में अब से कुछ ही देर में 1 साल की सजा होती है, 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि अफजाल अंसारी की जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, कितनी देर का और हमें इंतजार करना होगा? रूबिका, देखिए 5 मिनट का टाइम जो है अंदर से पता चला है। जज साहब ने कहा था विदिन 5 मिनट्स वो प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि 3 से 4 मिनट का वक्त और बचा हुआ है जिसमें कि ऐलान हो सकता है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, देखिए जैसे ही दोषी करार देने का ऐलान हुआ है, सामने देखिए ये पूरा जो बैरिकेड है, और ये वो बैरिकेड है जिस तरफ से अफजाल अंसारी को लाया जाएगा। इसके सामने ये रोड जो एमपी एमएलए के कोर्ट को जाती है और यहीं से अफजाल अंसारी को लाया जाएगा सजा सुनाए जाने के बाद। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पुलिस का यहाँ पर घेरा है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। इनफैक्ट जो पुलिस आसपास में थी वो भी यहाँ पर आकर के कंसंट्रेट कर गई है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था एकाएक यहाँ पर और ज्यादा हमको मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। और उसकी वजह यही है रूबिका कि इसके रिपरकशन है। देखिए मुख्तार अंसारी को पहले भी सजा हो चुकी है। ये मुख्तार अंसारी के लिए सजा कोई नई सजा नहीं थी, लेकिन अफजाल अंसारी की जो सजा है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसका सीधा असर पड़ेगा उनकी सांसदी पर। और उसका मतलब कि गाजीपुर में लोकसभा का जो उपचुनाव है वो उपचुनाव हो सकता है। और आप एक यहाँ की तस्वीर देखिए पूरा इस तरफ से लोग टकटकी लगाए खड़े हुए हैं। पूरी लाइन जो है ये देख सकते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक उत्सुकता लोगों में अफजाल अंसारी के केस को लेकर के है। मैंने पहले भी बताया रुका कि मुख्तार अंसारी को पहले भी अलग मामलों में सजा हो चुकी है, लेकिन अफजाल अंसारी के लिए ये पहली सजा होगी। और अगर ये सजा 2 साल या उससे ऊपर की होती है तो अफजाल अंसारी की सांसदी खतरे में पड़ जाएगी। और आपको याद होगा यहां से जो लड़ाई हुई थी मनोज सिन्हा बनाम अफजाल अंसारी की, उसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव भी यहां जमीन पर दिखाई पड़ सकता है, माफिया राज से लेकर के और डेवलपमेंट का जो एक नैरेटिव यहां पर 2019 से हमने देखा हुआ है, वो नैरेटिव प्रयागराज से जोड़ करके एक बार फिर से गहरा सकता है। इसलिए इस जो फैसला आने वाला, इस फैसले के कई तरह के मायने विधायी से लेकर के राजनीतिक तक। रूबिका।
ब्रिजलाल जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ब्रिजलाल जी, हर किसी का जो इस वक्त अटेंशन किसी ने ग्रैब किया है तो वो इस बात ने कि अफजाल अंसारी को क्या सजा मिलती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के केस में क्लैरिटी थी, लेकिन अफजाल अंसारी की सजा के ऐलान के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते ये मैं कह सकता हूं कि मुख्तार अंसारी गैंग का जो मास्टरमाइंड रहे हैं वो अफजाल अंसारी ही रहे हैं। अफजाल अंसारी का जो बाहुबल था और जो व्यक्ति 5 में ये विधायक हुए थे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से, उस समय अपने भाई मुख्तार अंसारी का मनोबल बढ़ाया और जो तांडव इन भाइयों ने मनाया है, और आज जो अफजाल अंसारी को सजा डिक्लेयर हुई है, अभी सजा डिक्लेयर भी हो जाएगी और इनकी सांसदी जो है वो भी चली जाएगी, तो ये जो विधायकी का सांसद होने का जो सुरक्षा कवच इस परिवार के पास रहा वो उतरना शुरू हो गया है। इनके भी सुरक्षा कवच उतर जाएगा और मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी निकट बहुमुख अंसारी वो भी हैं, उनको भी सजाएं होना तय है। तो इस सजा का जो अफजाल अंसारी का है इसका बड़ा ही दूरगामी परिणाम होगा और वहाँ के मैं कहूँगा, लेकिन आज मैं ये भी कहूँगा कि इस सजा से इतनी घटनाएं हुई हैं और ये सब के पीछे अफजाल अंसारी रहते थे, यही बचाते थे। जब तक वो विधायक नहीं रहा तो जो केसेज होते थे, पहला जब सत्येंद्र राय 17 जुलाई 86 को मर्डर किया था, इन्होंने उस केस को सीआईडी में ट्रांसफर डिले करना सब करना, तो वो पूरा जो मास्टरमाइंड अफजाल अंसारी रहे और इनको सजा होना बड़ी बात है और इसको मैं इस सजा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी ब्रिजलाल जी, लेकिन एक बात और बताइए, क्योंकि अभी इन लोगों के सामने ये तो निचली अदालत का फैसला होगा, इसके बाद आगे के रास्ते भी खुले होंगे, लेकिन जितना लंबा ये सफर लगा यहां तक पहुंचने में, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, रास्ता खुला है, लेकिन जैसे सजा यहाँ से हो जाएगी तो इनकी सांसदी चली जाएगी, वो तो बाद में देखना क्या होगा। लेकिन वो जमाना खत्म हो गया जब अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी गवाहों को मरवा देते थे, धमका देते थे, गवाही नहीं देने देते थे, ट्रायलों को 10-10, 20-20 साल ये आगे खिसकाते थे, वो जमाना खत्म हो गया। और इस सजा से इस राजनीतिक जो एक आपराधिक परिवार जो राजनीति का चोला हो रहा था उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जितने माफिया हैं सबके केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर डालकर सजाएं कराई जा रही हैं। जैसे माननीय का चोंगा ये उतर जाए, अगर ये माननीय का चोटा इस परिवार पर नहीं होता तो मुख्तार अंसारी जो छोटा सा अपराधी गली मोहल्ले का जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्तियां हों और दर्जनों लोगों की हत्याएं करवाई हों। सर, लेकिन एक बड़ी समझने वाली बात है, प्रदेश की जनता भी इस बात को समझना चाहेगी, 18 साल लग जाते हैं, सफेद पोश का चोला ओढ़कर ये बाहुबली मनमर्जी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं। इतना वक्त क्यों लग गया सर? पुलिस की तरफ से कोशिशें तो थी, लेकिन ये विल की कमी कहां पर थी? पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्या दिक्कत थी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो पार्टियां रही, समाजवादी पार्टी ने पाला, मायावती जी ने तो बनारस की रैली में इसको गरीबों का मसीहा कहा, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 17 में आई और इस पर सख्ती होने लगी, जो जेल से साम्राज्य चलाता था, तो कांग्रेस की सरकार ने इसको फर्जी केस में रोपड़ जेल में रखा था। 27 महीना वहां रहा और पंजाब की गवर्नमेंट मुख्तार की यूपी ना आने पाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किए, 55 लाख रुपया पब्लिक मनी का खर्च किया इस बात का मुख्तार वहां पंजाब में महफूज रहे, अपना गैंग चलाए, उत्तर प्रदेश न आना पड़े, जिससे योगी आदित्यनाथ उसको सजा न करा सके। देश में पहली बार ऐसी बेशर्मी दिखाई थी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन एक स्टेट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा मुख्तार अंसारी को लाने के लिए 27 महीने बाद। तो ये एक एग्जाम्पल है, वो इसकी समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये जो है इन राजनीतिक पार्टियों की मदद से केसेस डिले कराते थे, जिसे गवाह तोड़ लें, सीआईडी ट्रांसफर करा दिया, वहां मैनेज कर लें, टाइम लग जाए,
अब वो जी। जमाना खत्म हो आप तो गया अहम है। बात कह रहे हैं ब्रिजलाल जी। फिलहाल के लिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।